असल में मैं ना सुबह 8 बजे की उठी होती हूँ। इस टाइम पे मेरी ना बस हो चुकी होती है। आप ऐसा किया करें कि ना आप जल्दी सो जाया करें। सर सोती हूँ फिर भी 8। अब आपको पता है आज मैंने आइस टी और बहुत हैवी कॉफ़ी पी हुई है। हाँ मैंने ना पता है क्या किया, मैं 9.5 घंटे सो के आया। अच्छा सर मैं कल क्योंकि ज़्यादा उससे पिछले दिन मैं सिर्फ 5.5 घंटे सोया था। चलिए मैं सैटरडे को जल्दी सो गई, संडे को उठी लेट, 12 घंटे सोई, तो मुझे फिर नींद रात को लेट आई। ये वाला फ़ोन बज रहा है कि बाहर वाला? अच्छा जी, हो गया। यो यप यप यार ये इसकी शक्ल कहीं और नहीं हो सकती? आपको ठंड लग रही है? वो मेरे उत्ते आ रही है। इसको अगर हम ड्रॉप करा दें टोटल तो क्या होगा, मिस पे आएगा? देखें अगर तो आता है तो फिर इसको हम वक्फों से बंद करके चलाएंगे। अच्छा जी 30 seconds to go there. ओके। तो आज तो हम घंटे का ही करेंगे। अच्छा पूछ रही हूँ, 6 बजे मेरा एक सेशन है आउटडोर पेशेंट के साथ। चले आपको भेज दूंगा मैं। अच्छा आप लंबा करेंगे? पता नहीं, अभी तो स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। ठीक है आ रहा आ रही थोड़ी देर बाद आप उसको फिर चेंज कर देना खुद ही कि मैं फ्रीज ना होना शुरू हो जाऊँ। बंद कर दिया, कह भी सकते हैं। चुटकी बजा। Yes sir, 5 seconds to go there. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं। और जो ही आपसे बातचीत शुरू हुई तो ये फ़ोन भी बोलना शुरू हो गया। तो जब आपका जो है अटेंशन स्पैन जो है वो दो जानिब मबजूल हो जाए, यानी कि कहीं और भी तवज्जो हो और कहीं और भी तवज्जो हो, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो ना निशाना सही लगता है ना निगाहें सही बैठती हैं। तो मैंने कहा कि इसका तो टेटुआ दबा दूँ प्रोग्राम के शुरू में, ये तो मैं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल टीवी की तरह है। वो टीवी के मुतालिक कहते हैं कि अगर टीवी और उससे मिलती हुई कोई चीज़ बोल रही हो तो दोनों में से जिसका वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं वो कर लें। तो अक्सर लोग टीवी का ही वॉल्यूम कम करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में वॉक यू टॉक में हम जो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे, मगर इससे पहले कि हम एक लम्हा भी आगे बढ़ें, एक कदम भी आगे बढ़ाएं, आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में हर मर्तबा मौजूद होती हैं और नाम उन्होंने उनकी अम्मी अब्बू ने रखा है या ख़ुद पता नहीं, ये हम पता करते हैं। हिरा शाहिद उनका नाम है और जो है प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो
आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी लंबी तमहीद सी बांधी ना, पता नहीं जैसे किसकी बात होने लगी है। बिल्कुल सर। है ना? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कितनी तैयारी है आपकी? सर 0। अच्छा, देखिए सर हम तैयारी कहाँ करते हैं? तैयारी बड़ी ज़रूरी है। देखिए आज 21 तारीख है ना, तो लगभग 10 दिन रह गए, बिल्कुल। तो तैयारी तो होनी चाहिए। सर तैयारी बकरे कर रहे हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसी में तो पूछ रहा तो था इसीलिए कि तो कह आप रही क्या हूँ। समझे किस चीज़ की मैं तैयारी? यही समझी, लेकिन इसीलिए तो कहा तैयारी बकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे आपने बकरे की अम्मी के मुतालिक सुना हुआ है? नहीं। वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो यहाँ तो बकरे कब तक खैर मनाएंगे? वही ना, तो उसकी जो अम्मी है वो अपना शेर जवान जो है पैदा कर देती हैं, तो वो आखिरकार तो कुर्बान होना ही होता है। बिल्कुल। तो आपने तैयारी की? कोई तैयारी नहीं, कर लें अब, 10 दिन रह गए। कोई तो करीब करीब जाकर 2 दिन पहले। आप जब छोटी थी तो बच्चों को जैसे बहुत शौक़ होता है कि वो घर में कोई जानवर आता है, बकरे आते हैं ख़ास तौर पे, तो वो उनको खिलाते पिलाते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनको लेके अपने जो कम्युनिटी होती है उसका एक राउंड लगाते हैं। डिड यू डू एनी ऑफ दोस? सर मुझे इससे एक इंसिडेंट याद आ गया, वो वाहिद इंसिडेंट मुझे याद है। हमारे पास हमारा पेट डॉग था, जर्मन शेपर्ड, बहुत ह्यूज डूश किस्म का था वो, और वो आया हमारे पास था व्हेन ही वाज बॉर्न। तो उसको बाबा ने बड़े प्यार से पाला, बिल्कुल जैसे अपना बच्चा होता है। तो जब बकरे आए ईद पे, तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने, हम सारे इकट्ठे ही थे, वो भी था साथ, बकरे भी थे और हम खड़े हुए थे। तो भाई ने मेरे क्या किया कि उसने बकरे छोड़ दिए। अब दे स्टार्टेड टू रन। मैं डर के मारे भागी, वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गए। पीछे पीछे हमारा जो जर्मन शेपर्ड था, जैकी उसका नाम था, वो भागना शुरू हो गया। पीछे पीछे मेरा भाई हंसते हंसते भाग रहा है कि ये हिरा आगे है और इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और मेरा चीखे मार मार के हशर हुआ था। तब से मैं इतनी ट्रॉमाटाइज्ड हूँ कि फिर हमारे दादा के घर ये होता था कि 10-12 बकरे आते थे इकट्ठे। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरे चाचू ने यही करने की मेरे साथ दोबारा कोशिश की और मेरी बहुत बुरी हालत। उसके बाद से मैं इंडोर्स रहती हूँ। और फिर कुछ बचपन से एग्जैक्टली डर बैठ गया। फिर शौक़ था कि देखना है कि बकरा किस तरह ज़िबा होता है, तो अंदर से स्पेशली खड़े होकर वीडियो बनवाती थी और देखती थी कि बकरा ज़िबा कैसे हो रहा है। बट इवेंचुअली वो फेड ऑफ होगी सारी चीज़ें। लेकिन ये मुझे 2 इंसिडेंसेस याद हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, उससे पहले नहीं था। आपको याद होगा हमारा लिटिल एल्बर्ट वाला एक है एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, जिसमें वो ये दिखाते हैं बेसिकली कि जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूली बॉर्न्स, अनलेस एंड अनटिल वो लर्न मॉडलिंग, और उनकी लर्निंग जो होती है वो मॉडलिंग से होती है, तो अनलेस एंड अनटिल आप उनमें फियर इंड्यूस ना करें वो नहीं डरते। तो वो इसी तरह उसको जब बेल के साथ, बेल के लाउड साउंड के साथ एसोसिएट करते हैं फियर उसका, तो वो बच्चा डरता है। उससे पहले उसके आगे वो रैबिट्स रखते हैं, स्नैक्स रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं, माउस रखते हैं, वो नहीं डरता किसी भी चीज़ से। तो सर ये इंसान ही होते हैं जो हमें हमारे अंदर फियर्स इंड्यूस करते हैं, वरना नेचुरली तो अल्लाह मियाँ ने हमें विदाउट फियर्स ही पैदा किया होता है, लर्न बिहेवियर्स हैं। अच्छा ये देखें, आपने एक हमने बात की और उसमें से कितनी बात निकल आई। एक बात जो है, फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर फ़ियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है, उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके उसमें से ना निकाले, सो वी लिव विद दैट काइंड ऑफ फियर। ट्रू। मगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो फियर से ऑपरेट हम नहीं कर सकते। वी हैव टू काइंड ऑफ ग्रो अबव आवर फियर।
ऑन टॉप ऑफ दैट फियर। Exactly. और वो जो एक ऐड भी आती है एक ड्रिंक की कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। अच्छा वो अगर हम इस वक्त टेलीविज़न चैनल पे होते हैं ना तो ये आपने पैसों की हम बात करते, क्योंकि अच्छा। जब नाम ले लिया तो हमने तो उसकी प्रोडक्ट की तशहीर कर दी। अच्छा अच्छा। इसीलिए मैंने ड्रिंक कहा था। ओह, तो लेकिन जब- आप बात इसी की कर रहे थे। अब बात उसी की कर रहा था, अच्छा। मगर उसकी जो टैग लाइन है वो है कि डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली यही है। जब हम जिन चीज़ों से डरते हैं और एवॉइडेंस में चले जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे बच के निकल जाएं, मगर जब हम उनको हेड ऑन लेते हैं, जब वी गो इनटू इट, तो हम कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा हमने एक अज़दहा बनाया हुआ था, ये जो एक हमने एक डायनासोर बनाया हुआ था, वो क्या उसको रेक्स, कौन सा टी रेक्स जो है, टायरानोसोरस रेक्स, वो हमारी अपने तख़य्युल और अपनी इमेजिनेशन का भी था। एंड वंस वी गो हेडलॉन्ग इनटू इट, बट व्हेन वी गो हेडलॉन्ग इनटू इट, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि वी कैन नॉट डू थिंग्स थ्रोइंग सेफ्टी आउट ऑफ एयर। अच्छा, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ लोग जो हैं वो एक दरिया, शायद दरियाए सिंध था या कौन सा था, तो उनकी आपस में बेट लग गई दोस्तों की, और वो यंग लड़का उसने पहले अपना मोबाइल, अपना वॉलेट दोस्तों को दिया। और यू हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज? नो, नॉट रिसेंटली। ये जो है ना, जैसे दरियाए कुन्हार, दरियाए स्वात, दरियाए नीलम, काबुल रिवर, या जहाँ से दरियाए सिंध स्टार्ट होता है, इट्स समथिंग टू वॉच। तो उनकी जो दहशत है, उनकी जिस तरह से वो फ्लो कर रहे होते हैं, पानी और चट्टानें और बिखरा हुआ पानी और उसका फ्लो और उसका पार्ट, और जिस तेज़ी से वो कर रहा होता है, लगता अच्छा है, झाग उड़ रही है, दरिया जो है तेज़ी से चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। अगर रात का वक्त हो, जो है चांद निकला हो और आप दूर से आवाज़ सुन रहे हैं, तो बड़ा इट पुल्स यू टुवर्ड्स इट। मगर उसकी एक जो है दहशत भी है। ये साहब जो मैं कल देख रहा था वीडियो, ही जंप्ड एंड इट इज़ फ्रीजिंग वाटर। अगर आप उसके अंदर हाथ डालें, और ये वही पानी है जिसमें ट्राउट मछली जो है अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द स्ट्रीम चलती है। ट्राउट मछली जो है वो इसलिए भी मज़ेदार भी है और स्ट्रॉन्ग भी कि एक तो करंट के साथ बहते हुए पानी के साथ चलना ही मुश्किल है, और अगेंस्ट करंट चलना तो और भी मुश्किल है। तो उसने उसमें छलांग लगा दी। अब ये देखें, ये एक्साइटमेंट है, ये चैलेंज है, ये बहादुरी है, या ये स्टुपिडिटी है। When you're not prepared, and without being prepared when you jump into something, वो तो एक ग्रेविटेशनल पुल का जो फिज़िकल लॉ है वो तो है। आप बिल्डिंग से छलांग लगा दें, आपने उसकी तैयारी नहीं की हुई, तो नतीजा तो फिर जो है वो एक ऐसे ही होगा जैसे आप हदवाना समझती हैं? यू डोंट नो हदवाना? हदवाना इज़ तरबूज। अच्छा। वाटरमेलन। तो आप एक हदवाना सोचें कि आप तीसरी मंजिल से नीचे फेंकें, तो जब जाएगा यूं शूं करके, तो क्या एंड रिजल्ट निकलेगा? स्मैश्ड बैडली। एक साहब थे जिनको बचत का बड़ा शौक था, तो वो इसी तरह 5वीं या 6ठी या 10वीं मंजिल से गिर गए। 5वीं मंजिल पे उनका अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, तो उनकी वाइफ जो थी वो हमेशा खिड़की खोल के रखती थी, और वहीं पे उनका किचन भी था। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे, आपने देखा होगा बच्चे बिजली चल रही हो ख्याल ज़्यादा नहीं करते, मगर उनके वालिद जो हैं वो आके कहते हैं बिजली बंद कर दो, ये इस तरह से, इज़न्ट इट? तो ये जो साहब थे ये भी बड़े बचत करते थे। तो जब 10वीं मंजिल से किसी वजह से पाँव स्लिप हुआ तो गिर गए, तो जब 5वीं मंजिल में के सामने से गुजर रहे थे गिरते हुए, तो बीवी को कहते हैं कि लाइट बंद कर दें। तो कुछ लोग बड़ा ख्याल करते हैं छोटी छोटी बातों का। और मगर आज जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, प्रोग्राम के हम तकरीबन ऐसा करते हैं जैसे 2 हिस्से कर लेते हैं।
एक हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, मज़ेदार जिनकी शख्सियत होती है, उनमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उनकी शख्सियत को मज़ेदार बनाती है। उनमें कुछ ट्रेट्स होते होंगे, कॉमन ट्रेट्स, वो लोगों ने स्टडी की हैं। आजकल लोग हर चीज़ को स्टडी कर लेते हैं और उनको यकजा कर लेते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा यार इसको ना, अब ये अपनी जगह से हिल गया। तो हम प्रोग्राम के आगाज़ में अक्सर जो है वॉक योर टॉक में कि जो कहते हैं वो करके दिखाएं, जो आप बातें करते हैं, यैप यैप करते हैं हम या दुनिया में लोग, वो करके भी दिखाएं, क्योंकि कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये मिस के ऊपर आ रहा है, मुझे वो पता चल रहा है इनके बालों की मूवमेंट से। तो ये जो बात मैं कह रहा था कि हम अक्सर जो है प्रोग्राम के आगाज़ में किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने को बहुत कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए होते हैं ज़िंदगी में, और मुख्तलिफ़ लोगों से वो हट के ज़रा कुछ करते हैं। तो आज हमने कलेक्ट किए हैं ऐसे जो इंटरेस्टिंग लोग हैं, उनकी शख्सियत में क्या ऐसे पहलू होते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक तो हम प्रोग्राम में ये बात करेंगे, दूसरी हम प्रोग्राम में ये बात करेंगे जो आप करना चाहें। आप बताएं, आप क्या बात करना चाहेंगे? सर किसी भी हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, यानी मैं जो बातें करूँगा उसके मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आप बात करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा हमने ये किया है कि हम आपको प्रोग्राम में यहाँ पे हमारी जो LCD है, LED जो है, इस पे एक फुटेज आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं सब लोग फुटेज। ये जो फुटेज है ये हमारे प्रोग्राम जो हफ्ता भर लाइव प्रोग्राम्स आते हैं विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, उनसे इनका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ काउंसलर्स ये प्रोग्राम आपके लिए हफ्ता भर लेके आते हैं। हमने ये सोचा कि अपने इस प्रोग्राम में वॉक योर टॉक में आपको इन प्रोग्राम से और इन प्रोफेशनल से मुतारिफ़ कराते हैं। उसकी वजह ये है कि एक बूके है, गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में मुख्तलिफ जैसे फूल होते हैं। इसी तरह हमारे जो विलिंग वेज का फेसबुक पेज है, इस पे हमारे प्रोफेशनल्स ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे करते हैं। तो हम सबको थोड़े थोड़े उनके क्लिप्स जो है उस पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और हमारे नाजरीन भी मुतारिफ़ होंगे और प्रोफेशनल्स का भी पता चलेगा और हमें भी मौका मिलेगा कि उनके मुतालिक थोड़ी थोड़ी बात कर सकें। तो ये आज प्रोग्राम का हमने एक चेंज लेके आए हैं, और क्योंकि जब भी चेंज आता है तो इंसान थोड़ा सा उस चेंज में जाते जाते शुरू में थोड़ा सा घबराया हुआ, शर्माया हुआ होता है, वो फूंक फूंक के कदम रख रहा होता है। इसीलिए मैं भी कुछ आज जो है ना थोड़ा सा इतना इजी नहीं हूँ, मगर मैंने कहा चले चेंज ही ला रहे हैं तो आपके साथ सबसे पहले तो सीट्स स्वैप कर लें। तो एक ये चेंज हमने शुरू किया। मगर ये जो इंटरेस्टिंग लोगों की बातें मैं आपको बताऊँ तो उसमें पता चलेगा कि चेंज से ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे अवामिल आते हैं। और एक लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं जमूद, मुश्किल लफ्ज़ है ना, और मुंजमिद भी एक लफ्ज़ होता है, ये भी अच्छा है, दोनों मुश्किल है। अच्छा, जब कोई चीज़ जम जाती है, जम, तो व्हाट इज़ दैट? जम जाना, ये जब आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली अगर पड़ता रहे तो मैं जम जाती तो आप जम जाती हैं। उस जम जाने से लफ्ज़ निकला है मुंजमिद, यानी कि कोई चीज़ जब जम जाए, मुंजमिद हो जाए, अपनी जगह पे जामिद व साकित हो जाए, रुक जाए, थम जाए, फ्रीज़ हो जाए। तो जब भी हम ज़िंदगी में कहीं, यार मैंने आपको ये याद दिलाया यार कि उसको कहीं कुछ कर ले, आपने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, किधर है आपका रिमोट कंट्रोल, उसको हैंडल कर लेना यार। अच्छा, बताने से भी बात बनती है।
कई दफ़ा हम बताते हैं, हम क्यूज़ देते हैं, हम इशारे दे रहे होते हैं, मगर इशारों से बात नहीं बनती. वी हैव टू काइंड ऑफ देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन. क्योंकि इशारे आपके वही लोग समझते हैं हु हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, हु टेंड टू नो व्हाट यू, विद whom you have mental frequency. You know, आप जिस तक किसी जिनके साथ हम बहुत देर रहते हैं, पेरेंट्स के साथ, तो वो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न से ही समझ जाते हैं. जिस तक कोई जो है हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो बेगम साहिबा जो है ना, वो बस यूं ही करती हैं तो समझ जाते हैं कि अब जो है ना जाने का टाइम हो गया, उठने का टाइम हो गया. कई तो महफिलों में ये होता है कि बेगम साहिबा जो है वो जो नहीं, जब उसका बंदे का दिल कर रहा होता है ना उठने का, तो वो एसएमएस करती हैं, यहीं से बैठे बैठे एसएमएस कर देती हैं. तो वो तब भी नहीं लिफ्ट कराते, वह बाद में बड़ी फिर मसला हो जाता है, बाद में घर जाके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो ये मैं टिप दे रहा हूँ यहाँ पे किसी को जिनकी अनकरीब जो है कोई ऐसी, तो मैं टिप भी दिए जा रहा हूँ साथ में. तो बस यहाँ पे 8 हैबिट्स हैं ऑफ इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग पीपल. अभी भी लग रही है सर्दी? हाँ, अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगे तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, उससे पता चल जाएगा. थोड़ी सी लग रही है मुझे. नहीं. अच्छा, नाउ यू फाइन, ओके. तो ऐसा भी तो है ना, जैसे आप जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में मरी में बैठी हो, हम जो है यहाँ पे प्लेन एरियाज़ ऑफ पंजाब में बैठे हुए हैं. तो एक बात जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं उनमें ये होती है कि दे आर वेरी पैशनेट. अब व्हाट इज़ बीइंग पैशनेट, ये ज़रा आप बताएं. सर, बीइंग पैशनेट मीन्स के उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि वेदर यू आर बीइंग पैशनेट इन अ रियलिस्टिक मैनर, या फिर एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर के साथ और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स के साथ यू आर ऑपरेटिंग विद पैशन. कि जैसे यू हैव सेट एन एम इन योर लाइफ, बट दैट एम इज़ यू नो रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू यू, बट नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स. And when you strive to achieve that aim, तो उसको in that journey आप ऐसे कौन से और behaviors show करते हो which are you know affecting you and the others in a good way and in a bad way. क्योंकि हमने right और wrong को, positive और negative को साथ साथ लेकर चलना है. So mostly जो लोग passionate होते हैं वो फिर बहुत selfish भी होते हैं, because they are only aiming for what they want. They don't really consider you know other associated factors कि इससे इफ़ेक्ट कौन कौन हो रहा है, या किसको इससे कितना फ़ायदा, किससे नुकसान पहुंच रहा है. उनके दिमाग में एक सेट गोल होता है और उनकी नज़र उस गोल पे होती है. तो ये तो इंटरेस्टिंग पीपल ना हुए फिर? सर, इंटरेस्टिंग पीपल इस सेंस में हुए कि बहुत से लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स नहीं अपनाते बिकॉज दे थिंक के मतलब क्या है, एक सेट नॉर्म है, उसी पे चलते जाओ. लेकिन इंटरेस्टिंग लोग वो होते हैं जो थोड़ा डिविएट करते हैं फ्रॉम रेगुलर पैटर्न्स जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना सोसाइटी. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत से लोग जिनको रिजेक्ट कर चुके होते हैं, लाइक वो 1 in a million होते हैं, एंड देन दे यू नो टेक ऑल द रिस्क्स बिकॉज वो पैशनेट होते हैं और दे अचीव यानी कि what they want. अगर हमें कोई काम करना है, हम समझते हैं कि ये काम करने लायक है, करने ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जुनून टाइप होना चाहिए. यानी कि मुझे इसको हासिल करने के लिए तगो-दो करनी है, मेहनत करनी है, दिन को उसके इर्द गिर्द घुमाना है, अपने वक्त को उसमें सर्फ करना है, अपनी ताकत उसमें खपानी है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसा काम करना है. मगर जो बात आपने जिस तरफ तवज्जो दिलवाई वो ये है कि हमें नेगेटिवली उसको परसू नहीं करना चाहिए. पैशन होनी चाहिए, मगर पैशनेट होते हुए हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं उससे हमें और दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, मगर पैशन ज़रूरी है. जब लोग जिनमें जज्बा ऐसा नज़र नहीं आता तो लोग भी उनके साथ उतने मुतहर्रिक नहीं होते, वो भी उनकी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते. मगर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट थिंग्स दे काइंड ऑफ, उनके साथ और भी मैं अकेला ही चला था
जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते रहे कारवां बनता रहा। यानी कि ये पैशनेट लोग जो हैं वो अपनी पैशन, अपनी एनर्जी, अपनी कन्विक्शन, अपना जोश, अपना जज्बा, अपना हदफ वो दूसरों में एक तरह से तहलील कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। सो दैट काइंड ऑफ मेक्स पीपल इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और जो चीज़ मिस हिरा इसमें उन्होंने बताई है, दे ट्राई न्यू थिंग्स, यानी कि वो उसी तरह से घबरा के, खौफ से या अपने एक कंफर्ट जोन में नहीं रहते। ये अपने अंदर ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टू ट्राई न्यू थिंग्स। वी यूजुअली डोंट गो फॉर न्यू थिंग्स बिकॉज वी थिंक के कोई नया काम करेंगे तो एक चांस है कि वेदर वी विल सक्सीड और नॉट, एंड देन वी थिंक के लोग क्या कहेंगे। तो ये जो कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं ये दे यूजुअली स्टॉप अस। ये बहुत बड़ा आपने जो दोनों बातें आपने बड़ी अच्छी की हैं। लोकी की कहेंगे, इसका इतना हम क्यों डर लेते हैं? सर हम इसलिए इसका डर लेते हैं क्योंकि एक तो हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, ठीक है। हम ये भूल जाते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल कौन है। द ओनली थिंग दैट वी रिमेंबर इज़ के हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम हम क्या हैं। अपनी जो एक सेल्फ होता है, एक जो अपनी आइडेंटिटी होती है, हम उसको दबा देते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू अदर्स, कि अदर्स का व्यू हमारे बारे में क्या। ये एक ना वो भी है हमारी जो CBT है ना, उसमें जो हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आती हैं, उससे पहले हम एक कॉग्निटिव ट्रायड बनाते हैं जब दिमाग में। वो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, व्यू अबाउट आवर सेल्व्स, व्यू अबाउट अदर्स एंड व्यू अबाउट द वर्ल्ड। तो हम यूजुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑन अदर्स व्यूज़ अबाउट आवर सेल्व्स, हमारे बारे में क्या है, और जो वर्ल्ड का व्यू हमारे बारे में क्या है। उसमें ये होता है कि और जो हमारा अपने बारे में वो हमारा होता ही नहीं है ना कुछ, वो डिसअपेयर हो जाता है बिकॉज हमारा फोकस ही सारा इस चीज़ पे होता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, अब अगर किसी ने कोई अपने लिए तैयार भी होकर आ रहा है ना, लेकिन अगर लोगों ने कोई ऐसी बात पिक करके उसको बता दी है कि नहीं ये शो ऑफ है, अब उसने एक लफ्ज़ सुन लिया शो ऑफ, नाउ उसको ये चीज़ भूल जाएगी कि आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। ठीक है, हो सकता है उसका डिफेंस मैकेनिज्म हो, ठीक है, कि वो अगर उसका मूड ख़राब है तो ही और शी विल गेट ड्रेस्ड वेल और उसका मूड अच्छा हो जाएगा। जिस तरह शॉपaholics एक टर्म बन गई कि शॉपिंग करने से लोगों को कहा जाता है कि ये पागल है, बट अगेन रिटेल थेरेपी फिर लफ्ज़ क्यों बना है? बिकॉज पीपल गेट सेटिस्फैक्शन बाय डूइंग शॉपिंग। तो हर एक के अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। अब ये उसी तरह चीज़ है, अगर एक इंसान अपने जहन में ये बात रख ली कि मुझे शो ऑफ कह दिया है, अब वो ये भूल जाएगा कि मैंने अपने लिए क्या किया। उसके जहन में यही बात बैठी रहेगी कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, एंड देन ही और शी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। फिर वो जब एक स्कीमा बन गया दिमाग में तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस डिफरेंट टाइप की यूज़ की जा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर्च्यून टेलिंग, कि अब इसने बारे में ये कहा है मेरे बारे में तो कल को ये किसी और को भी कहेगा। फॉर्च्यून टेलिंग है ना कि ही और शी इज़ प्रेडिक्टिंग। तो इस तरह फिर वो प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है, एंड देन दिस स्टॉप्स them from doing what they want to do or try new things. तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, बिल्कुल। हमें अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में भी झांक के देखना चाहिए, हमें अपना वैल्यू सिस्टम वैल्यू टेस्टिंग भी करनी चाहिए और हमें घबरा के आउट ऑफ द बॉक्स जो है जब हम नहीं जाते। आप मुझे एक पेपर देंगे, मैं आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में अभी मुझे एकदम बैठे बैठे आ गई। एक सादा पेपर, बड़ा सा पेपर, ये इधर आपके पास पड़े हुए, इधर नीचे आपके इधर एक साइड पे सारे सादे पेपर पड़े। नाजरीन, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो है करते हैं। ये जो मिस सभी बात कर रही थी, स्कीमा, लोगों का सोचना, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और मिस मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे बस थैंक यू, ये जो है हम 9 ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये 9 निशान लगाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक चैलेंज दूंगा। चैलेंज ये है कि आपने कलम उठाए बगैर
इन सब को कनेक्ट करना है। कलम उठाए बगैर। हाँ। तो फिंगर से? नहीं नहीं, पेन से। अच्छा ठीक है, समझ आ। कलम उठाए बगैर यानी कलम, पेन लिफ्ट नहीं करना। देखिए अच्छा, वो तो आप हाँ, समझ आ ऐसे गया ऐसे ऐसे जो है ना, जैसे भी करेंगी तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी है। और ओवरलैपिंग नहीं हो सकती? हाँ, नहीं ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। तो आप इस काम में लगी हैं, मैं जरा और 2-4 बातें कर लूं। एक रह गया। कौन सा वाला? नहीं रह गया। हाँ? हो गए सारे। नहीं, कैसे सारे हुए हैं? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये रह गए आपस में। हाँ। इनको कनेक्ट नहीं किया। हाँ। तो वो फिर जब मैंने यूं किया। अच्छा, हम इस पर भी थोड़ी देर में बात करें। अच्छा, मैंने एक लाइन यूं करके मिस कर दी। हाँ, तो मगर वो बाद में उठाना पड़ा ना आपको, इस पे हम बात करेंगे आखिर में। ठीक है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में देर आर वेरियस चैलेंजेस एंड the only way to find out whether we can do it or not is by trying. And when we try new things, we are kind of expanding our horizons. हम जो अपनी जो पहले जहाँ पे जिस जगह पे मौजूद थे सलाहियतों में, जब हमें चैलेंज होता है तो हम उनको थोड़ा सा पुश करते हैं और इसी तरह से नए रास्ते तलाश करते हैं हम कई। Sir, it's just like trying a new recipe. हाँ, It's as simple as that. बिल्कुल हम कॉम्प्लिकेट तब करते हैं when we, you know, वही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, या हम मैग्नीफाई कर देते हैं एक चीज़ को, या हम फॉर्चून टेलिंग करते हैं, या हम माइंड रीडिंग करते हैं। तो चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेट तब करते हैं, वरना चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। वो आपने वो है ना फॉर्मूला, कीप इट सिंपल वाला। अच्छा जी, इसके बाद ये जो इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग पीपल होते हैं उनमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब वो आगाज़ करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो भी काम कर रहे आपको नज़र आता है, जिस स्टेज पे जिस सतह पे वो नज़र आते हैं बड़े छाए हुए, उस काम की महारत रखते हुए बेहतरीन, आगाज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े अच्छे थे। बिल्कुल, वो भी लड़खड़ाते हुए कदमों की तरह। जिस तरह एक छोटा बच्चा जो है वो जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो उसके माँ बाप ये तो नहीं कहते कि तुम सही नहीं चल रहे तो तुम चलो भी ना, वो तो बड़ा खुश होते हैं। दे हेल्प हिम, वो छोटी छोटी टांगों से पहले क्रॉल करता है, फिर वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, वो बहुत जो है सारे शाबाश, और फिर वो डगमगाता हुआ द फर्स्ट फ्यू बेबी स्टेप्स। So these interesting people, they also start things which they initially were fearful about और मुश्किल लगती थी। तो to begin with, ये जो आपको जितने भी इंटरेस्टिंग लोग नज़र आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि शुरू में भी बहुत ही कामयाब थे उस चीज़ में, बट with passage of time they did it। अच्छा, एक और चीज़ जो है, जो बात आपने पहले कर दी है, कुछ बताना चाह रहे हैं? फ़ोन आ रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? कोई पैगाम आ रहा है कि फ़ोन आ रहा है? पैगाम आता आ रहे हैं। अच्छा जी, कोई ख़ास पैगाम था जो आपने मुझे दिया? ठहरिए, ठीक है। अभी मैसेजेस भी आज शामिल करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने ये काम आप कर देंगी, मैसेज साथ साथ अगर आप शामिल करती जाएं। अच्छा, ये मैं थर्ड पॉइंट कर लूँ इंटरेस्टिंग पीपल का, तो उसके बाद जो है ना आपने मैसेज शामिल करना है, ठीक है? ये ले लें। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ना, इनसे जो गलतियां होती हैं और जो कोई कमी, ये परफेक्ट नहीं होते, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग होते हैं, मगर ये छुपाते नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये उनको पता होता है कि यार कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है,
और मैं भी नहीं हूँ, तो वो दे डोंट हाइड, वो छुपाते नहीं है, बल्कि वो मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि कई दफ़ा वो जो सबके लिए नॉर्मल होता है ना, वो नॉर्मल से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल उसको कहते हैं जो हर कोई कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द नॉर्मल, आउट ऑफ द नॉर्म भी चलते हैं। एंड दे कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स एंड दे कंफर्टेबल विद अदर्स। They are comfortable with others, but others are not comfortable with them. नहीं, इंटरेस्टिंग पीपल जो है वो दोनों तरफ से चलाते हैं। सर वो तो चला रहे होते हैं ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स। देखिए, बात सुने, किसी को भी अपने साथ कंफर्टेबल रखना ये भी एक फन है। ट्रू सर, फिर वो उसमें मेंटल कंपैटिबिलिटी आ जाती है। जो लोग आपके साथ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ कनेक्ट कर जाता है, कुछ मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, तो अगले बंदे को भी पता होता है कि जो ये बात कर रहा है ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। तो वो एक जो मेंटल कनेक्शन होता है, बिकॉज उनमें कुछ कॉमन होता है ना, तो कुछ कॉमन ग्राउंड्स होते हैं जिन पे बात जो डिस्कस हो रही होती है दोनों अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो वो वाले लोगों के लिए फिर इंटरेस्टिंग पीपल आर इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो कि एक सेट नॉर्म्स पे चलने वाला है, डिविएट करने वाला नहीं है अपने एक सेट बात से, रिजिड भी कह सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत सेट नॉर्म्स होते हैं, दे डोंट डिविएट फ्रॉम देम, तो उनके लिए फिर इंटरेस्टिंग पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली। वो तो रिजिड हो जाते हैं ना। बिल्कुल। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिजिडिटी पता है कब सेट इन हो जाती है? जी। जिसको हम राइगर मॉर्टिस भी कहते हैं। पता है आपको उसका? जब कोई फौत हो जाता है ना, तो फिर रिजिडिटी सेट इन हो जाती है। यूजुअली में मॉर्ग्स में नजर आते हैं। मगर जिंदा लाइफ में तो पीपल शुड बी फ्लेक्सिबल। यस, दे शुड। एंड इंटरेस्टिंग पीपल हैव दिस क्वालिटी एज वेल, दैट दे नो दैट दे हैव फ्लॉज, उनके अपने अंदर गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, दे वर्किंग ऑन दैम, वो भी उन पे काम कर रहे हैं, और वो यही दूसरों से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो भी गलतियाँ कर सकते हैं। परफेक्शन नहीं, बिल्कुल, यानी सर दे आर लाइक एन ओपन बुक। जिन लोगों के पास हु हैव नथिंग टू हाइड, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन देयर लाइफ्स, बिकॉज ऐसे आपने वो सुना है, वो कहते हैं कि एवरीबडी हैज सम स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट्स। ये क्या चक्कर है? ये लोग जो है ढांचे क्यों अपने अलमारियों में, तो कपड़े और शूज़ और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के रेफरेंस से बात की गई होगी कि कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं हर इंसान की लाइफ में विच दे डोंट शेयर with others, but I don't believe it's true 100% because some people share, some people don't. उनको नहीं होता कि हमारे साथ एक बैगेज लेके हम चले ज़िंदगी में, they move forward. कुछ लोग they do move forward but उनमें नज़र आ रहा होता है कि they haven't. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं they move forward with क्या कहना चाहिए, good intentions, and they see future as something new is coming. तो थेरेपी में भी हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि focus on here and now. Don't talk about your past and don't think about your future, because आप present में रहोगे, अगर present में आप रहोगे तो वही आपका past बन जाएगा। थोड़ी अगर ये present अच्छा आपने कर लिया तो वो पीछे trail बन जाएगी, past बन जाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंडेंट होती हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर भी उस पर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल। और सर वैसे भी जो लोग पास्ट में स्टक रहते हैं दे रूमिनेट अ लॉट, एंड रूमिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती हैं इन देयर प्रेजेंट, बिकॉज इफ़ ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट रूमिनेशन के जुगाली करते रहते हैं। सर नहीं, रूमिनेट मतलब के पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार याद करते रहते हैं। हाँ, वो जिस तरह ये होते हैं ना जानवर, गाय और ये सारे, हाँ सच। ये क्या करते हैं कि जब खाने बैठते हैं ना, आपने बताया था पिछले, तो खाते जाते हैं। उसके बाद इनके पास एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टमक होता है। हमारा तो एक स्टमक होता है ना, इनके पास एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है कि उसमें से रिगर्जिटेट करते हैं, कड निकालते हैं, कड, एंड देन दे कीप ऑन च्यूइंग दैट।
अगर उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पट्ठे वट्ठे जो होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, उसमें से सेलुलोज में से फिर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स वाले लोग भी ये करते हैं। वो भी करते हैं, मगर वो इंसान होते हैं ना, इंसानों को तो नहीं करना चाहिए। इंसानों को तो इतना भी ख्याल करना चाहिए कि खुदा न खास्ता जो ब्रैश है यानी जो मैदे में तेज़ाब है अगर वो ऊपर आ जाए, जर्ड एक डिज़ीज़ होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, गला सारा सड़ जाता है और ये जो ईसोफेगस है उसमें जलन रहती है। तो हमें चाहे जहनी सोचों को बार बार वापस बुरे ख्यालात को लें तो दिमाग सड़ने लग जाता है, दिमाग में एक वो जो है ना वो क्या उसको कहते हैं जलन सी होने लग जाती है, जिसको आप रिजेंटमेंट भी कहते हैं। तो मिस इससे पहले कि हम आगे जाएं आप कुछ मैसेजेस देख लें, बताएं क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। सर अभी क्वेश्चन तो एक सॉर्ट ऑफ यही है कि जो आपने एक्टिविटी करवाई है डॉट्स वाली उसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वेस्ट की गई है और कि वो हम प्रोग्राम के आखिर में उसको हम डील करें। और सर कि रिजिड पीपल को फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए। बड़ा आसान है, वो योगा करें, वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करें। हाँ एक तो उससे जो है ना जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब हम ये पता नहीं एक शख्स था उसका नाम शायद सुकरात था, वो यूनान में रहा करता था, शायद उसने कहा था कि जब हम किसी का आइडिया अक्सर हम जब सुन रहे होते हैं ना किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी बात सुन रहे होते हैं जवाब देने के लिए। अगर हम उसका आइडिया सुने उसको इनकॉर्पोरेट अपने आइडियाज़ के साथ कर लें, यानी उसका आइडिया को हम इंटरनलाइज कर लें, अंदर ले जाएं और उसको घुमाएं फिराएं। जैसे मुंह में आप कोई शरबत पिएं और उसको थोड़ी देर आप लेट इट टच योर माउथ एंड let the aroma go into you and then mindfulness engulfed by it and have the experience, go through the experience. exactly. इसी तरह से किसी का आइडिया आप सुने, उसको अंदर आने दें और फिर देखें कि how does it affect you. Maybe it has some validity. If you can entertain someone's idea without accepting it outright, that is kind of how you can equate with others. So ये जो है जो इन्होंने सवाल किया फ्लेक्सिबिलिटी का, फ्लेक्सिबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को मार्जिन दें और अपनी सोच के मुतालिक भी रखें कि हाँ अच्छी सोच है, वी डेवलप ऑन इट। हमारा पैराडाइम है, पैराडाइम जिन चीज़ों को हम बिल्कुल यकीनी तौर पे बगैर बिलीफ सिस्टम, ये हम कहते हैं बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल हकीकत है, उसको शिफ्ट करना देना चाहिए। कभी उसको तोल के तो देखें, कभी दूसरे की बात तो सुन के देखें। हो सकता है वो भी जो बात कह रहे हैं उसमें भी कोई वजन हो, उसमें भी कोई जान हो, उसमें भी कोई सदाकत हो, उसमें भी कोई सच हो। तो ये जो है ना दिस ब्रिंग्स इन फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरा फ्लेक्सिबल होने का तरीका मैंने आपको बताया कि योगा करें और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा भी एक है तरीका फ्लेक्सिबल होने का। क्या? कारपेट लें। मुझे लगा अब इलास्टिक बैंड की कोई एग्जांपल। अब बताएं आप, अगर आपके ज़हन में है तो बताइए। नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, कारपेट लें और किसी लेट जाए कारपेट पे और कारपेट को किसी को कहें कि कारपेट को रोल कर दें आपके समेत, यानी आप खुद अंदर हैं और कारपेट को वो रोल कर दे। अगर वो कारपेट में आप खुद रोल हो जाते हैं तो यू विल बिकम फ्लेक्सिबल। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी की, और उसमें शर्त ये है कि आपने ऐसे रोल नहीं होना जिस तरह क्लियोपैट्रा रोल हुई थी। आपको पता है ना क्लियोपैट्रा भी उसको कारपेट में रोल कर दिया था, ये आपको नहीं वाकया पता? अच्छा, वो एक और वाक़या, वो फिर हम कभी वो आके उन्होंने ऐसे करके यूं कारपेट फेंका, शूं करके कारपेट खुला तो अंदर से क्लियोपैट्रा निकल आया। वो आपको पता है क्लियोपैट्रा हमेशा अपने इधर 7 आस्तीन में सांप रखती थी। अच्छा। ये पता है आपको? ये क्लियोपैट्रा का मतलब आप ज़्यादा नहीं जानते। ये क्वीन थी। ये पता। कहाँ की? आई थिंक इजिप्ट। हाँ, मेकअप बड़ा ज़बरदस्त करती थी।
ये बता। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि आप जो है कारपेट में भी अगर कोई रोल हो सकता है, और कारपेट में रोल ऐसे नहीं कि आप यूं लेटे हुए और कारपेट यूं रोल करते, नहीं, टांगों की तरफ से यूं रोल करना है, उससे भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये उनको बता दिए काफ़ी सारे तरीके फ्लेक्सिबिलिटी के। ठीक है, आगे चलें जी, आगे। अच्छा चलें। हमारे पास टाइम का क्या सीन चल रहा है? 12 मिनट 6 बजने में बड़ा टाइम निकल गया यार, है ना? आज तो बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर गया मिस। तो अच्छा, बैंड वैगन का पता है आपको? अब मैं तेज़ी से करूँगा। बैंड वैगन में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी पे बैंड बजे। है भाई, सुन रहे हैं ना आप? तो वो बाबू बैंड बजा लेते, बुलवा लेते हैं। उसका कुछ इस तरह से बजता है कि अच्छा, अब वो बज रहा है तो उसमें एक भोंपू भी होता है बड़े वाला ना, वो एक मोटे से साहब होते हैं, उनका बड़ा सा पेट होता है, या तो वो उनके पास एक बड़ा ड्रम होता है इतना बड़ा, डुम डुम डुम, और एक वो भोंपू होता है ऐसे करके। तो ये जब बज रहा होता है ना, ये आपको पता है असल में किस चीज़ की ट्यून है? ये ऐसे बजता है। तो वो उसमें वो बज रहा है ना, तो पीछे से वो बड़ा भोंपू बोलता है, वो फिर भी मैं भी तो हूँ बैंड, एंड इट गोज लाइक दैट। तो मैं बात क्या कर रहा था, जो भूल ही गई असल बात। What was I talking about? Bandwagon. I was giving you the example of bandwagon. सर आप थोड़ी देर के लिए गुम हो गए थे बैंड में। आपने कभी देखा है बाबू बैंड? सर ये नहीं देखा, मुझे वो रेंजर्स का जो बजता है शादियों में वो पसंद है। ये कैसा, ये असल चीज है। सर ये तो आपने बड़ा अच्छा डेमो दिया है, ऐसे ओरिजिनल लग रहा था। Honestly. अच्छा, अब कई बच्चे सब इसके साथ चल पड़ते हैं, ठीक है? इसी तरह से एक इस्तिलाह है बैंड वैगन। आ जाओ मेरे नाल, सारे आ जाओ मेरे नाल। वो नहीं किने किने जाना बिलो दिखा, असां ते जाना बिलो दिखा, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड। अब ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ बिलो के घर, अगर तुमने भी जाना है तो आ जाओ, जंप ऑन टू माई वैगन। इसको कहते हैं बैंड वैगन। ये जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, वो ये नहीं कि जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चले, ऐसे नहीं होता। दे हैव देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट डोंट जंप ऑन टू द अदर्स बैंड वैगन। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो कहते हैं जी हम यहाँ से जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, पिंडी भट्टियाँ जाएंगे, फिर उसके आगे हम उधर जाएंगे, उधर तो आ जाओ मेरे नाल। वो सारे फीका शीदा टल्ली फलाना ये वो सब चल पड़ते हैं। बट दीज इंटरेस्टिंग पीपल आर द वंस who do not jump onto others bandwagon. They have their own bandwagon. तो वो कहते हैं मेरे नाल आ जाओ। तो ये एक जो अच्छा, पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे ख़त्म ही नहीं हो रही कसम से, मेरा ख्याल तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो आपने सही कहा था कि आपका आगे सेशन भी आ गया। तो ऐसा मिस के पांचवी चीज़ जो इनकी इंटरेस्टिंग लोगों के मुतालिक होती है, वो अब मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा कि वो बैंड कैसे बजता है, सिंपल बात करूँगा। वो ये है कि दे लिसन टू देयर, दे डोंट लिसन टू देयर ईगोज, दे लिसन टू देयर गट्स। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हम में सब में ईगो होती है ना, अना, अपनी अना के पीछे हम लग के जो करने वाला काम है वो करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। मगर जब हम अपने गट्स, यू नो पीपल से आई हैव गॉट अ गट फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट आई हैव गॉट दिस गट फीलिंग। एंड प्लस सम पीपल हैव देयर गट्स, गट्सी। क्या होता है गट्सी लोग? सर आपने देखा मोटे लोग ऐसे तोन निकले, उनके गट्स होते हैं, दे हैव बिग गट्स। गट्स इसको इंटेस्टाइन्स को भी कहते हैं ना, तो कहते हैं दिस इज वेरी गट्सी पर्सन। कहते हैं हाउ it's very gutsy person. So, but this is not what it's. I know.
ये तो मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग लोगों के मुतालिक और बात ये है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जानती है जी, E is equal to MC अब वो वाले, वो अंकल मुझे सारे बाल छल उड़े मूंछों वाले, बुशी मुस्टैच, ही ऑलवेज हैड अ वंडर, जैसे बच्चों के लिए क्यूरियस कैसे होता है, कैसे फाइंडिंग आउट, they also, the interesting people always have a wonder, they are like कैसे, how। और उसके अलावा में से एक चीज़ जो है, जो चीज़ वो नई डिस्कवर करते हैं, नई उनको आती है, स्वीट्स मिलती हैं या जो भी गुडीज़ उनको मिलती हैं, जो भी गुडी बैग्स, जो भी नॉलेज, जो भी नई चीज़ मालूमात वो अपनी ज़िंदगी में डिस्कवर करते हैं, they're ready to share it with others। वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते कि ओह ये तो मैंने बिल्कुल नहीं किसी को देनी, ये किसी और को ना पता चल जाए, बिकॉज दे नो दैट इन दिस, ये जो दुनिया है, कायनात है, इसमें इतना कुछ है कि दे हैव दिस एबंडेंस मेंटालिटी कि सिर्फ मेरे लिए नहीं और लोगों के लिए भी है। एंड दे डोंट वरी टू बी जज्ड, दे आर ऑथेंटिक एंड दे ओन देयर फॉल्ट्स। अगर उनको कोई जज करता है, वो जो हमने बात पहले भी की है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो तुम बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। अब मेरा ट्यून आउट हो गई, कोई इतना लंबा नहीं बता सकता। मगर मिस, मुझे अब ये सेन में आ रहा है कि जो मैंने पीछे ये सारा चलाया हुआ था और ये जो मैंने आज इंटरेस्टिंग की, कितना टाइम बचा है? 6 मिनट, 6 बजने में। अभी मिस ने जाना भी है। मिस आप थोड़ी देर रुक सकती हैं? सर वो बाहर से जो आवाज़ें आ रही है ना, हाँ, ये मेरी पेशेंट बैठी हुई हैं। आज फिर आपके बगैर, वो कहते हैं कि यानी बगैर फिर तलवार के भी लड़ता है मोमिन। अच्छा। अगर तो अब क्योंकि आप जा रही हैं तो ये तो हम नेक्स्ट में अगर कर लें, वो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ लोगों को थोड़ी सी समरी दे देते हैं कि व्हाट वी वर अबाउट टू डू एंड वी विल कंटिन्यू दिस ऑन नेक्स्ट। अच्छा, आप नहीं चाहती कि मैं आपके बगैर प्रोग्राम करूं? नहीं सर। अच्छा, मतलब वाइंड अप तो फिर सर मर्जी है आपकी, वैसे इट्स ऑन यू, बट इफ यू वांट मी टू पार्टिसिपेट तो वी कैन डू इट नेक्स्ट वीक। बड़ा गड़बड़ हो गई मुझसे। अच्छा। हाँ, मेरा ख्याल था कि मैं अगर मैं कोशिश करूं तो नहीं हो सकता ना। आप अगर 5-10 मिनट ऊपर कर लें। सर कर लेते हैं 5-10 मिनट। यार वो ऐसा करें आप कि कॉल वॉल तो नहीं आ रही कोई? सर वो कह रहे हैं कि फ़ोन ऑफ है। फ़ोन ऑफ है? दिखाइए ज़रा। अब आई डोंट नो, वैसे इतनी सारी चीज़ें आज हम कैसे करेंगे? आज प्लीज़ फ़ोन ऑफ कर देते हैं। फ़ोन एक जो है माजरत के साथ फ़ोन हम ऑफ़ कर देते हैं। और ये जो हमने वो, क्योंकि प्रोग्राम मैंने कहा था कि इस पे हम चलाएंगे, यार वो जो पहला है ना एडिक्शन प्रिवेंशन वाला, वो ज़रा हमें दिखा दें, क्लिप एडिक्शन प्रिवेंशन वाला। केमिकल एडिक्शन में ये होता है जब कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करता है, जैसे लेट से मैंने आपको अल्कोहल की मिसाल दी, इसी तरीके से नाज़रीन रवैयों की एडिक्शन भी होती है, बिहेवियर्स की एडिक्शन भी होती है। यानी कि हमें वो ऐसा लग नहीं रहा होता कि एक बंदे ने केमिकल सब्सटेंस इंड्यूस किया हुआ है, लेकिन वो बंदा प्रॉपर एडिक्शन में होता है और किसी को पता भी नहीं चल रहा होता। हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में और इवन खुद हम बाज़ औक़ात ऐसी एडिक्शंस का शिकार होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा उन्हें माइक्रो एडिक्शंस कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो माइक्रो एडिक्शन से ज़्यादा बढ़ के हो जाती हैं। अच्छा, और प्रॉपर एडिक्शन के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाती हैं जब उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। आगे हम लो जी, ये अभी आप जो है ना तलहा साहब से, तलहा खालिद जो है, ये एडिक्शन प्रिवेंशन का एक प्रोग्राम है जो आपके लिए मंडे को लेके आते हैं, नहीं मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, मंगल को लेके आते हैं 5 बजे। और ये एडिक्शन प्रिवेंशन का जो प्रोग्राम है जिसके मैंने यहाँ पे नोट्स लिए थे, वो मुझसे मिस हो गए हैं, कहाँ पे चले गए, तो अभी आ गए हैं। उसमें सिंपल बात ये थी मिस के
तलहा हमें 5 से 6 बजे ये प्रोग्राम करते हैं और उसमें बात ये होती है कि जो हमारी इल्लतें होती हैं, हमारी जो आदत होती हैं जो बिगड़ जाती हैं और जिन पे हम छोड़ नहीं सकते, वो कई मरतबा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होती कि हम कोई नशा कर रहे हैं, हमें कोई सब्सटेंस यानी कि कोई चीज़ जैसे कोई केमिकल्स हैं, जैसे कोई शराब है, किसी को चर्स की आदत है, किसी को कोकेन की आदत है, किसी को इस किस्म की बिहेवियर्स, रवैये, इनकी भी एडिक्शंस हो जाती हैं, नॉन केमिकल एडिक्शंस हो जाती हैं। और ये जो एडिक्शंस हैं ये हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा बड़ी बड़ी एडिक्शंस नहीं होती, जिस तरह वो कहते हैं ना कि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं लगती, ठोकर हमें पत्थरों से लग जाती है। तो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसी हमने रिचुअल्स, पैटर्न्स बनाए होते हैं जो हमें इमेंसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, जो हमें अपना रियल पोटेंशियल हासिल करने से कहीं रोक रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं छोटी वाली एडिक्शंस, पिद्दी वाली, माइक्रो एडिक्शंस। सो हमें ये अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसी एडिक्शंस तो नहीं है जो हमें अपना ट्रू पोटेंशियल हासिल करने से रोक रही हैं। दूसरा वाला चलाएं। मोटिवेशन कोई एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है जो कि किसी चेंज को इनिशिएट करने में हेल्प देता है, लेकिन हम सारे ही लोग जो किसी ना किसी एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम के साथ या किसी एक पेचीदा मसले के साथ होते हैं, हम यूजुअली किसी एक फैक्टर से ही उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और मेनली वो फैक्टर जो है वो मोटिवेशन का ही होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर तरफ से आवाज़ें यही आती हैं कि अगर ये मोटिवेटेड इनफ हो तो ड्रग्स नहीं करे, अगर ये मोटिवेटेड इनफ हो तो ये वेट ज़्यादा पुट ऑन करने के बजाय एक्सरसाइज में जाए या अपनी डाइट को मैनेज करे और ये वेट को लूज़ करे, अगर ये मोटिवेटेड इनफ हो तो ये सक्सेस की तरफ जा सकता है। लेकिन हम वो सारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो भूल जाते हैं या वो हमें नज़र नहीं आते, जो कि मोटिवेशन के साथ साइड बाय साइड जो है वो काम कर रहे होते हैं। सो पहली चीज़ तो हमें ये करनी पड़ेगी कि मोटिवेशन को कोई एक फैक्टर ज़रूर कंसीडर करें, लेकिन उसके बाद हमें वो टूल्स को या अदर फैक्टर्स को भी जानने की ज़रूरत है और उन्हें फिर अप्लाई करने की ज़रूरत है, जो कि किसी एक परमानेंट चेंज को लाने के लिए हमारी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा मिस, ये जो प्रोग्राम है ये वेडनेसडे को होता है और 1:30 PM पे होता है विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, और ये मैडम उज़मा सदाकत जो हैं इसकी होस्ट हैं, और सॉरी टू से इसकी एक्सपर्ट हैं, और मिस इतरत ज़हरा होस्ट हैं। तो इसमें बात जो मैडम कर रही थी वो ये कर रही थी कि जब हम किसी चीज़ के मुतालिक मुतहर्रिक हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो उससे तब्दीली आती है। इसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे वही वाली बात आपने की, मोटिवेशन ब्रिंग्स चेंज, तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नॉट अ पुल, यानी सॉरी पुश बिहाइंड अस, हमें कोई ऐसी चीज़ जो मोटिवेट करती हो या पुश देती हो, अनलेस एंड अनटिल वो नहीं है हमारे जहन में, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू अचीव अ गोल। जैसे हम अक्सर एडिक्ट से बात करते हैं कि दे ऑल हैव यू नो एक बैक हैंड पे कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर होती है जो उनको मोटिवेट कर रही होती है टू गेट बेटर। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे अगर पूछा जाए तो सम से कि वी वांट टू गेट बेटर बिकॉज ऑफ आवर फादर या मदर या फियांसे या वाइफ या चिल्ड्रन, तो ये एक मोटिवेशन की एग्जांपल है। दे मोटिवेट देम टू गेट बेटर, क्योंकि जो एडिक्ट्स होते हैं सिंस उनकी कुछ न्यूरल पाथवेज ऐसे बन चुके होते हैं कि वो एक जिसे कहते हैं ना ड्रग उनको ऑपरेट कर रही होती है। सो दे यूजुअली डोंट, उनके सर को अपने हावी हो जाती है, जकड़ लेती है, उनके ऐसे रास्ते बन जाते हैं जिन पे जब भी वो कोई फैसला करने लगते हैं तो उन न्यूरल यानी कि जो जहन के रास्ते हैं रहगुजर बन जाते हैं, उन पे चलना शुरू कर देते हैं जो कि गलत भी हो। एग्जैक्टली। ओके। तो उनको उस चीज़ में से पुल बैक करने के लिए हमें ऐसे मोटिवेशंस चाहिए, ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स चाहिए जो कि उनकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या कोई ऐसा एम हो सकता है जैसे टू स्टडी, टू बिकम समथिंग। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट। पर्पस होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। और अगर हम बार बार अपने जहन में सोचें कि वो क्या वजह है और वही हमारा पैशन बन जाए, जो हम पैशन की बात कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि हम तब्दीली ले आएँ। जैसे कोई वज़न कम करना चाहता है, जो आपने ड्रग्स की बात की, और मोटिवेशन के साथ साथ मिस जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं, मसलन यहाँ से हमने इस्लामाबाद जाना है,
तो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं जा सकते। बिल्कुल। हो सकता है हमें कार की ज़रूरत हो, हमें फ्यूल की ज़रूरत हो, हमें टिकट ख़रीदने की ज़रूरत हो, अगर हमने बस से जाना है तो हमें फिर ये भी फैक्टर्स देखने होंगे कि मोटिवेशन के साथ साथ हम कोई काम जो करना है वो उसके ज़राए और क्या क्या हो सकते हैं। सर लेकिन मोटिवेशन ऐसी हो ना जो इन सब कामों को आसान बना दे, तो यूजली यही होता है कि मोटिवेशन ऐसी होती है जो इन सब कामों को आसान बना देती है। जब एक दफ़ा हम फैसला कर लेते हैं, जब हम ठान लेते हैं तो फिर हमें उसके तरीके भी ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। If there's a will, अगर there's a way. जुस्तुजू Where there's a Will, there's a way. अगर इश्क सच्चा है तो तुमको वादा निभाना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, समथिंग लाइक दैट। जुस्तुजू। अच्छा मिस, ये तो सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम कौन सा है जी हमारा? मूड और मिजाज की खराबियों के साथ ख्यालात की खराबी भी देखी जाती है, जैसे रंजीदा रहना, रिजेंटफुल होना और ख़राबियाँ हैं। जितने भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में बहुत से कॉजल फैक्टर्स तो बताए गए हैं कि स्ट्रेस की वजह से है, या जीन्स की वजह से है, या हार्मोन्स की वजह से है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कोई ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा है उसकी वजह से। लेकिन एक और बड़ा मेजर फैक्टर है जो रिसर्चेस से पता चला कि जो कि इन इमोशनल प्रॉब्लम्स में इजाफा करता है, वो ये है हमारा कोपिंग स्टाइल, यानी हम कोप किस तरह से करते हैं अपनी ज़िंदगी के जो हालात वाक़यात होते हैं उसको। तो देखा ये गया कि कुछ ऐसे ख़ास तरीके हैं हमारे कोप करने के जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, एंजाइटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, OCD की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या फिर हमें उस मसले से निकाल भी सकते हैं। तो कोपिंग स्टाइल्स बेसिकली भी बहुत मैटर करते हैं, ये रिसर्चेस से सामने आया है। अच्छा जी, आगे हम वापस लो जी। ये जो है आप अभी प्रोग्राम देख रहे थे, ये मिस विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज पे आता है वेंसडे को शाम 5 बजे। हमारे जो सीनियर काउंसलर हैं नदीम नूर साहब, वो इसके होस्ट होते हैं, और उनके साथ जो हैं आमना नवाज़ हु इज़ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो पेश करती हैं ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मूड मिजाज के बारे में होता है कि किस तरह से हम अपने मूड को दुरुस्त रखें। देखिए, एक चीज़ होता है एटीट्यूड, रवैया, और एक होता है कि उस वक्त हमारा मिजाज कैसा है। मिजाज अगर बहुत ज़्यादा नीचे गया है, डिप्रेशन में है, तो ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अगर हम बहुत ही इलेटेड हैं, बहुत ही ऊपर जा रहे हैं, हम जो है 7वें आसमान से भी ऊपर चल रहे हैं, तो भी ज़मीन पे पाँव ही नहीं टिकते। दरमियान में किस तरह से रहें, तो ये इस पे करते हैं। और ये ज़िंदगी में आपको पता है, लोग अक्सर कहते हैं आज मेरा मूड नहीं है। जब हमें रोज़मर्रा काम काज करना होता है, कोई काम करना होता है, अगर हम अपने मूड को, मिजाज को काबू ना कर सके, तो ये ऐसे है जैसे एक बिदका हुआ घोड़ा। जैसे हमने सवारी करनी है, हमने कहीं पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है, हमारी कार है और वो हमारे काबू में ही नहीं है। आप यूँ समझ लें कि जैसे एक एयरक्राफ्ट है या एक फाइटर प्लेन है और वो यूं कलाबाजियाँ खा रहा है, मूड हमारा ऐसा है, तो आप सोचें कि उसके अंदर तो जम्मू राह हो जाएंगे। सर, या फिर एक अनटेम्ड डॉग है। हाँ, बिल्कुल, जिसे हम बड़े प्यार से ले आते हैं, हाँ, एंड देन इफ ही और शी इज़ नॉट ट्रेन्ड, तो वो फिर बड़े मसले होते हैं। तो ये मूड मिजाज के मुतालिक कैसे उसको सही रखें। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो बात की है नदीम नूर साहब ने कि इंसान, कुछ लोग जो है वो बहुत कभी रंजीदा होते हैं, कभी रिजेंटफुल होते हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे मनफी ख्यालात अपने दूसरों के मुतालिक बार बार वो उसी को रूमिनेशन, उन्हीं को रिजेंटमेंट्स को रीसेंटमेंट वो भेजते हैं, सेंड इट एंड देन ब्रिंग इट बैक, देन दे थिंक इट ओवर। तो उससे जो है काफ़ी काम ख़राब हो जाता है। और इसमें जो बात कर रही थी आमना नवाज़, वो ये है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, साइकियाट्रिक इलनेसेस, ये जो हैं, चाहे वो हमारी जज्बाती बरहम हुए हों हम, या मिजाज दरहम बरहम हुए हों, या हमारे जो
बड़ी कोई नफसियाती प्रॉब्लम्स हों, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीज़ें बाहर से हमें आके हिट कर रही होती हैं तीर की तरह या कोई और चीज़ें, वो तो करती हैं, बट जैसे कोई शख्स जितना भी उसके ऊपर डस्ट आ रहा है, गंदगी आ रही है और वो नहाई ना। सर इसमें मेरा ख्याल है उन्होंने बात जीन्स की भी की है, हार्मोन्स की भी की है। बिल्कुल, यू नो देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स। एग्जैक्टली, हमारे जीनियाती फैक्टर्स हैं जो हमें ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, फिर मेंटेनिंग फैक्टर्स होते हैं। किसी भी साइकेट्रिक इलनेस की एक इटियोलॉजी होती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी जो आप मूड डिसऑर्डर्स की बात करें तो DSM जो है हमारी, उसने बड़े अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है कि डिप्रेशन में भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, देन वी हैव डिस्थाइमिया, साइक्लोथाइमिया, इसी तरह बाइपोलर 1, 2, एग्जैक्टली सिवेरिटी के हिसाब से, एंड देयर इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, फिर और भी ज़्यादा स्पेसिफायर्स हैं। तो क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वी डायग्नोज अ पर्सन विद मूड डिसऑर्डर। और वेरी ट्रूली जो आपने जैसे कहा कि हमारे हार्मोन्स, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल भी जैसे होते हैं। जेनेटिक्स हो गए, एग्जैक्टली, कांट डू मच अबाउट दैट, जीनियाती तौर पे है। अगर किसी को खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कहीं पे बाइपोलैरिटी का सामना करना पड़ेगा या एंडोजनस डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं स्टेज आएगी। मगर अगर हार्मोन्स हैं, जिस तरह से पोस्ट नेटल ब्लूज़ है, माएँ जो बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद ब्लूज़ में डिप्रेशन, बेबी ब्लूज़ से हो जाते हैं। इसी तरह विंटर ब्लूज़ होते हैं, विंटर ब्लूज़ भी होते हैं, विंटर ब्लूज़ होते हैं। फिर उसके बाद जो साइकिल है, हार्मोनल साइकिल है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, हाँ, इफ़ वन रीचेस मीनोपॉज, क्लाइमैक्टेरिक स्टेज है, उस पे ऐसा मूड बदलता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आते हैं, ये सारे हार्मोन्स का असर बिल्कुल ज़रूर होता है। मगर दूसरी तरफ एक चीज़ जिसकी तरफ हमें ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है कि एक तो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, मगर हम खुद कोप कैसे करते हैं, व्हाट आर आवर कोपिंग मैकेनिज़म्स, व्हाट आर करेक्ट डिफेंस मैकेनिज़म्स। हम जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं वो तो आएंगी, मगर हम सही कोपिंग मैकेनिज़म्स, मूड मिजाज को सही कैसे, सोना, जागना, खाना, लोगों के साथ मेल मुलाकात, हम ऐसे उसमें तो नहीं घुस गए डोमेन में जहाँ पे क्लैश शुरू हो जाए और मज़ीद, तो ये सारा इस प्रोग्राम में बताया जाता है। सो एक और भी प्रोग्राम है थर्सडे को जो होता है, वेट मैटर्स होता है, वो ज़रा हमें सुना दीजिए, दिखा दीजिए। वेट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लोग डिसअपॉइंटमेंट में बहुत जल्दी चले जाते हैं, एंड चूंकि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड इसके अंदर आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है ये। कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ लेंगे आप और उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। इट डिमांड्स फुल एनर्जी, पूरी मेहनत, पूरी लगन डिमांड करता है ये। लेकिन इसके बावजूद भी सेटबैक्स ज़रूर आ सकते हैं। सो अपने आप को सेटबैक्स के लिए तैयार रखें कि आप मेहनत करने के बावजूद, एहतियात करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। वैसे भी अगर जब हमने मिथ्स वाला प्रोग्राम किया था तो उसमें चीज़ डिफ़ाइन की थी कि इट्स नॉट ए स्टडी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इसमें मेहनत करनी पड़ी होती है। बहुत दफ़ा एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जाके आप स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट ख्यालात जो है वो आ रहे होते हैं कि मैं वेट लूज़ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। बट साइंस हैज़ प्रूव्ड इट ओवर दी स्पैन के ये एक पॉइंट इस तरह का हमारे जब भी हम वेट लूज़ कर रहे होते तो ऐसा था जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं और वहाँ पे आपने बेटर स्ट्रेटजीज़ को जो है अप्लाई करते हुए वर्कआउट करना होता है। सो अगर ये चीज़ें पहले से पता हो तो बेटर रिजल्ट्स की तरफ जो है डेफिनेटली हम लोग मूव कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इस पॉइंट से रिवर्स बैक हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मिस हिरा का जो है आगे पेशेंट्स के साथ सेशन भी है तो हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। ये जो मिस प्रोग्राम है दिस इज़ कॉल्ड वेट मैटर्स, और ये वज़न को कैसे बढ़ाना या ख़ास तौर पे कम करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मसला ये होता है कि वज़न को मेंटेन कैसे करें, बैलेंस में कैसे रखें, फ़िज़ीक जो है उसको, फिटनेस इज़ द रियल की। सो ये जो प्रोग्राम है इसमें वज़न कम कैसे करें और किसी को हाउ टू ईट हेल्दी, हाउ टू डू एक्सरसाइज, व्हाट आर उसके पीछे हमारे साइकोलॉजिकल डेली
कैसे हम ज़िंदगी गुजारें, रिचुअल्स क्या हैं, दिन कैसे गुजारें, सुबह शाम कैसे गुजारें, लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं। तो ये 3 बजे थर्सडे को प्रोग्राम होता है विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे। अपने वज़न को मतवाज़िन कैसे रखें, मिस आमना जावेद और हारून क्रिस्टी। और हारून क्रिस्टी अपनी रियल लाइफ स्टोरी भी साथ लेके चल रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट लॉट ऑफ वेट एंड ही इज़ फाइटिंग to lose weight, so it is kind of his personal battle. So motivation भी और passion भी है. Passion दोनों चीज़ें हैं. So कैसे हर चीज़ linked है? Yes. अच्छा मिस, ये बात जो आपने कही है from a psychologist point of view भी आप कह रही हैं, और एक person के point of view से भी, कि ये जो सारे मुख्तलिफ जगहों पे हम लड़ रहे होते हैं, इनका आपस में कहीं इस जिगसॉ पजल का कनेक्शन है। तो अगर आप ये इस विलिंग वेज फेसबुक पेज के सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जब भी मौका मिले नाजरीन आप देखेंगे, तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ अखज़ करने का, कुछ ना कुछ निचोड़ने और का, आपको एक कनेक्शन भी नज़र आएगा कि हाउ एवरी टॉपिक इज़ इंटरलिंक्ड विद द अदर। और एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर वो यही लर्न कर ले कि मैंने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ का एक रिचुअल बना लेना है, तो फिर तो सक्सेस ही सक्सेस है। बिल्कुल सही है। और इसमें लगती है कुछ मेहनत ज़्यादा, मगर जब हम कोई चीज़ रोज़ रोज़ सुनते हैं, कान पे बच्चों के माँ की आवाज़ पड़ती है ना, तो वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह जो हम सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे बैरियर्स हट जाते हैं, और हमें लगता है कि अरे ये बातें तो हमारी अपनी सोच के अंदर से आती हुई आवाज़ है। तो जनाब थर्सडे को ये प्रोग्राम होता है। अभी हम आपको लिए चलते हैं फ्राइडे के प्रोग्राम की तरफ, जो कि 5 बजे अज़ खुद जो है खादिम आपका यानी कि डॉक्टर एजाज कुरैशी प्रोग्राम हम करते हैं, मैं होस्ट होता हूँ, और उसमें हम डॉक्टर सदाकत अली, हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है, यू आस्क फॉर इट। आप सवाल करते हैं, डॉक्टर सदाकत आपके मसलों का जवाब देते हैं। कभी वो आपकी ज़िंदगी के मुतालिक होते हैं, आम रोज़मर्रा अमूर के मुतालिक, कभी वो ख़ास बीमारियों के मुतालिक होते हैं, कभी वो अल्कोहलिज़म के मुतालिक होते हैं, कभी वो बाइपोलैरिटी के मुतालिक होते हैं, कभी वो स्किज़ोफ्रेनिया के मुतालिक होते हैं, कभी वो आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं बच्चों के अपने माँ बाप के साथ, कभी जो है मियाँ बीवी के। तो आज हम आपको एक छोटा सा उसी में से क्लिप दिखाते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम किसी के आगे दस्त दराज करें और किसी से कोई चीज़ मांगें, जैसे हम कभी वोट मांग लेते हैं, कभी हम कोई और चीज़ मांग लेते हैं, तो ये किस क्रेडिबिलिटी पे हमें वोट मिलता है, किस क्रेडिबिलिटी पे हमें जो है कोई रिस्पांस पॉजिटिव या अफर्मेटिव या जो हम चाहते हैं वो मिलता है? अगर जवाब में किसी को अच्छा लगे, यानी जब किसी को कोई चीज़ दे के अच्छा लगता है तो तब वो कोई चीज़ देता है। जैसे कभी आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी फ़कीर को आप पैसे देते हैं, तो आप बिला वजह तो नहीं देते, आपको दे के अच्छा लगता है, वो तो अपने घर की राह लेता है, लेकिन आप उस सुरूर में चले जाते हैं जो किसी को कुछ देने से। देखिए, लोग वोट मांगने भी आते हैं, और यूजुअली जो लोग वोट मांगने आते हैं वो बड़े लोग होते हैं, और वो जब हाथ फैलाते हैं तो आम लोगों को, जो वोटर होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। जब बड़ा आदमी तरला करता है तो फिर मज़ा बहुत आता है। अच्छा, ये जो आम ख्याल है कि हमें सिर्फ कुछ ले के मज़ा आता है, रुपया पैसा या कोई तावन या कोई चीज़, तो ऐसा नहीं है, कुछ दे के भी मज़ा आता है। देने में लेना है, इसका आइडिया था। तो नाजरीन आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे थे, डॉक्टर सदाकत अली CEO चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे विलिंग वेज के, और उनकी बात आप सुन रहे थे। प्रोग्राम जुमे को 5 से 6 बजे के दरमियान आप देख सकते हैं विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे। और इसमें मिस जो बात हम कर रहे थे ना, वो ये, क्योंकि पिछले दिनों में बात हो रही थी इलेक्शंस की, और वो जो कैंपेन थी और सियासी जो एक धड़ाबंदी चल रही थी, और उसमें ये NA-120 जो लाहौर का है, उसमें वज़ीर आज़म जब डिसक्वालीफाई हो गए, तो पिछले दिनों ये बातें काफ़ी चल रही थी। अभी भी इलेक्शंस करीब ही हैं NA-120 के। तो वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जब कोई शख्स जो है वो बड़ा पॉलिटिशियन जाता है किसी के दर पे और उनसे कहता है कि मुझे कुछ दे दो, ये वोट दे दो, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो कई मर्तबा यानी सिर्फ
अमूमी तौर पे ये लगता है कि इंसान को लेने में मज़ा आ रहा है, कुछ मांगते हैं, कोई हम चीज़ किसी से देते हैं, वी फील पैम्पर्ड। मगर जो कोई चीज़ दे रहा होता है, बड़े हैं या तो देने में भी कोई मज़ा रखा हुआ है। सो देयर इज़ ग्रेटिफिकेशन नॉट ओनली इन रिसीविंग, मुझे इन गिविंग, एंड देयर इज़ अ बिग ग्रेटिफिकेशन। हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अंदर की एक फीलिंग आती है। और मुझे इस पे एक बड़ी अच्छी बात आ गई याद, एक प्रोग्राम है पूरा, टू गिव इज़ टू रिसीव। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम किसी को हक देते हैं तो वेट नहीं करना पड़ता। व्हेन वी गिव हग टू समवन वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट एज वेल। You cannot shake somebody's hand without having another hand shaking you. So this is the kind of thing. और जो वो पैरामीटर है कि हमें शायद लोगों से लेना ही चाहिए, that is one कॉइन के दो रुख होते हैं ना, तो ये उसी तरह से। और मिस द लास्ट प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, आज के शो में जो हम बात करेंगे वो सैटरडे को वीकेंड पे हमारा एक प्रोग्राम आता है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है टीनेजर्स के मतलब। टीनेजर्स जो हैं, आप भी टीनेजर रही होंगी और मेरी तो टीनेज व्हेन आई रिमेंबर, तो मेरे वालिदैन की हिम्मत थी कि उन्होंने बर्दाश्त किया। और टीनेजर्स बड़े वल्नरेबल होते हैं, फिजिकली दे आर ग्रोन अप बट स्टिल मेंटली दे आर नॉट टोटली इक्विप्ड टू डील। तो टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स के नाम से विलिंग वेज फेसबुक पेज पे शाम 5 बजे हम एक प्रोग्राम करते हैं, जो होस्ट जो कि जिसमें एक्सपर्ट जो हैं वो होती हैं मिस शुमाइला बतूल, जो कि हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं विलिंग वेज की। तो आइए ये ज़रा क्लिप देखते हैं। What do you mean by attention? कि attention होती क्या है? Attention कोई चीज़ भी हमारे फोकस में आ जाए, कोई चीज़ भी हमारा फोकस ग्रैब कर ले तो उसको हम अटेंशन कहते हैं। अब जैसे हम इस रूम में हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो अटेंशन हमारी इस वक्त इस प्रोग्राम पर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी आपको, मुझे और बाकी की टीम जो है वो सस्टेन्ड अटेंशन के साथ इस प्रोग्राम को डिलीवर करे। मैं अगर इधर उधर ध्यान चला जाता है तो उसका जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, मेरा टास्क आपका चला जाता है या बाकी टीम मेंबर्स हैं उनका अटेंशन नहीं रहता, उनका फोकस इधर उधर हो जाता है। तो बेसिकली फोकस इज कॉल्ड अटेंशन। मतलब हमारी अटेंशन नहीं होगी तो हम अपने गोल के उसके पाथ के ऊपर से हट जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे जिसका हमने प्लान किया था। तो अटेंशन का ये मतलब है कि हम फोकस्ड रहें, अपनी जॉब को पूरा करें, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहती हैं। तो बोलने की आदत जो इंसानों को ज़्यादा होती है, मगर जिन लोगों ने शादी करनी हो उनको सुनने की ज़्यादा आदत अपनानी चाहिए, है मिस? ये बड़ा, मगर बात में इस वक्त ये नहीं कर रहा, मैं वो टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स की बात कर रहा हूँ। और मिस शुमाइला बतूल के साथ आप ये टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स देखते हैं। और मिस इसमें ये जो ख़ास हमने क्लिप चुना है, इसमें बात हो रही थी कि जब कोई एक बात हो रही हो उस पर अपनी अटेंशन रखना, अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखना। तो कई दफ़ा यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी तवज्जो एक जगह पे मरकूज़ नहीं रख सकते। ये बिल्कुल उस तरह से है, वो अदसी शीशा होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, अब जहाँ से सूरज से रोशनी आ रही हो, अगर आप उसको आगे करें तो कभी आपने देखा कि वो एक ख़ास जगह पे मरकूज़ सारी शुआओं को कर देता है। और जब वो सारी शुआएँ एक जगह पे मरकूज़ हो जाती हैं तो कभी आपने हाथ उसके आगे रखा? तो ये काम भी टीनेजर्स करते हैं ना, तो जलने से लग जाता है। अगर कागज़ रखें तो उसमें से धुआं सा उठने लग जाता है। तो अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी फैकल्टीज़ को वहाँ पे मरकूज़ करना और फिर अटेंशन स्पैन को बढ़ाना। इफ़ यू कैन कीप योर अटेंशन स्पैन लॉन्गर, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जेक्टिव स्किल्स। ये आगे ज़िंदगी में जाके भी काम होती है। इसी को कहते हैं फोकस, टू हैव अ फोकस ऑन समथिंग। तो अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम सस्टेन नहीं कर सकते, हम अपनी अटेंशन एक जगह पे रख नहीं पाते। और ये मैं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारा 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने अपनी अटेंशन रखी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह 8 बजे की जागी हुई हैं और उसके बावजूद जो है आपने अपनी स्माइल जो है वो मेंटेन की हुई है। और हमारा जहन जो है ना, उसमें बहुत से ख्यालात आते हैं और वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद अपनी तवज्जो रखना एक तरफ, जैसे हमारी सारी तवज्जो अपने सुनने वालों, देखने वालों की तरफ है। तो आपका बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और मेरा बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच। दिस प्रोग्राम इज़ वॉक योर टॉक विद मिस हिरा शाहिद एंड डॉक्टर इजाज कुरैशी एवरी मंडे 5 बजे ऑनवर्ड। शुरू होने का वक्त है, ख़त्म होने का वक्त कोई बात नहीं। मिस एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से एज अ पार्टिंग नोट? बस सर, अल्लाह हाफिज़ एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट मंडे। चाओ, अल्लाह हाफिज़।